अगर दे भी दे, मान लीजिए विधानसभा स्पीकर के मुद्दे पर, तो भारतीय जनता पार्टी शायद सहमत नहीं होगी। और वो चाहेगी कि आप विधानसभा स्पीकर का भी पोस्ट हमारे पास रहने दीजिए, भले ही आप 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर को अगर बनाना चाहते हैं तो बना दीजिए। अब 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर में नीतीश बाबू जिसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना चाह रहे हैं, उस पर क्या भारतीय जनता पार्टी सहज होकर के स्वीकार कर लेगी? एक तो ये बात है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जिसे मुख्यमंत्री के रूप में सौंप रही है, क्या नीतीश बाबू उसे सहज रूप से स्वीकार कर लेंगे? ऐसा नहीं होगा कि ठीक है, जेडीयू का मामला जेडीयू देखे, बीजेपी का मामला बीजेपी देखे। नहीं, बीजेपी और जेडीयू वहां एक सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों के निर्णय से दोनों के ऊपर राजनीतिक रूप से प्रभाव पड़ेगा आने वाले दिनों में। अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी ऐसे नेता को बना दिया जो नीतीश बाबू के पसंद के नहीं हो, या नीतीश बाबू उसे डिसलाइक कर रहे हो, तो जाहिर है नीतीश बाबू की नाराजगी, नीतीश बाबू की नापसंदगी जेडीयू में परकुलेट करेगी। तो जाहिर है कि उनके लोग उनको कोऑपरेट नहीं करेंगे या अननेसेसरी कोई ना कोई विवाद खड़ा करने की कोशिश करेंगे, उनको डिफेम करने की कोशिश करेंगे, उनकी सरकार को कोशिश ये करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं उनको डिफेम किया जाए किसी न किसी तरीके से। तो ये जो टग ऑफ वॉर विद इन द पावर होगा, ये ठीक नहीं होगा। तो आप साझेदार हैं, लेकिन सत्ता से बाहर होने जैसा नीतीश बाबू को प्रतीत हो रहा है कि कल जब नीतीश बाबू इस्तीफा देंगे तो सरकार में साझेदार तो हैं, लेकिन सत्ता में नहीं है। ये खौफ उनको खाए जा रहा है नीतीश बाबू को, और ये खौफ जेडीयू के तमाम नेताओं को खाए जा रहा है कि अगर नीतीश बाबू सत्ता में नहीं होंगे, मतलब शीर्ष पर नहीं होंगे, मुख्यमंत्री का पद ही अब भारतीय जनता पार्टी के पास होगा। हर चीज के लिए मुख्यमंत्री के पास दौड़ना पड़ेगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कोई महत्व नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक डेकोरेटिव पोस्ट है, क्योंकि आखिरी निर्णय तो चीफ मिनिस्टर के पास है। तो अगर मान लीजिए कि किसी आईपीएस को, किसी आईएएस को, किसी बीडीओ को, किसी सरकारी ऑफिसर को कोई भी काम अगर फंस गया और डिप्टी सीएम उसमें फंसा रहा है, तो चीफ मिनिस्टर के पास जा सकता है। विश्वविद्यालय में कहीं भी किसी भी स्तर पे हम ये कह रहे हैं कि आखिरी कमान जो है वो मुख्यमंत्री का कार्यालय है, और कल जब नीतीश बाबू इस्तीफा देंगे तो वो आखिरी कमान के पद से जेडीयू बाहर हो जाएगी। तो सत्ता में साझीदार, भागीदार, जो भी कह लें हों, सत्ता से बाहर कल 14 अप्रैल को जेडीयू हो जाएगी। जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में साझीदार है, सत्ता उनके पास नहीं है। यह कवायद क्यों हो रही है? प्रधानमंत्री आखिर क्यों पटना जा रहे हैं? प्रधानमंत्री पटना में प्रवास क्यों करेंगे? शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक क्यों बनाया गया है? मामूली बात थी भाई, हस्तांतरण होता। अगर ऐसी बात होती, इतना बेहतरीन बोनहोमी होता जेडीयू और बीजेपी के बीच में, तो यह कवायद करने की आवश्यकता नहीं है। जाहिर है, अगर पर्यवेक्षक आपने अपॉइंट कर दिया, इसका मतलब है कि सहमति बनाने की योजना हो रही है। स्थापित नाम शायद कट जाएंगे कल, शायद जब परसों नाम की घोषणा होगी या कल शाम को देर रात घोषणा होगी, लेट इवनिंग, तो आप देखेंगे कि हो सकता है कि स्थापित नाम कट जाए, हो सकता है हो जाए। अगर हो सकता है हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी सबको मनाना है। तो इसमें तो सब लोग एक प्रकार से मान चुके हैं, जो स्थापित नाम चल रहा है उसको एक प्रकार से मान चुके हैं, क्योंकि वो स्टेट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं। तो उनके लिए करके बहुत परेशानी नहीं होगी उस तरह से। लेकिन अगर बीजेपी को कोई बड़ी पारी खेलनी हो, कुछ और भारतीय जनता पार्टी बिहार के बारे में सोच रही हो, तो हो सकता है उस नाम पर चर्चा नहीं हो, अब कोई नया नाम आए। और अगर कोई नया नाम आएगा तो पर्यवेक्षक की बड़ी अहम भूमिका होगी। और अगर नया नाम आएगा तो नीतीश बाबू उनसे कितने कंफर्टेबल हैं, यह महत्वपूर्ण होगा। अब ये कंफर्टेबल होने का क्या मतलब है? नीतीश बाबू के नाराजगी और खुश होने का क्या मतलब है? पावर का मतलब यह होता है, आप देखते होंगे कि जब नीतीश बाबू मुख्यमंत्री रहते थे तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुशील मोदी के लिए वो प्रमोट करते रहते थे कि सुशील मोदी को बना दीजिए, सुशील मोदी जी को बना दीजिए। क्यों? क्योंकि सुशील मोदी अलायंस पार्टनर के नेता थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन इन दोनों के बीच में रिश्ता बड़ा अच्छा था। मतलब नीतीश बाबू ने कह दिया, सुशील मोदी ने मान लिया।
सुशील मोदी ने कह दिया, नीतीश बाबू ने मान लिया। तो एक प्रकार से समझिए कि दोनों चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को एंजॉय करते थे। सुशील मोदी को कभी यह नहीं लगता था कि हम छोटे साझीदार हैं सत्ता में, मतलब हम जो कहते हैं बात हो जाती है, नीतीश बाबू मेरी बात को मान लेते हैं और नीतीश बाबू जो कहते हैं वो मैं मान लेता हूं। तो दोनों में रिश्ते प्रगाढ़ थे। तो सत्ता इस तरह से इन दोनों ने चलाए, काफी दिनों तक चला। और इसलिए आखिरी आखिरी तक, जब तक सुशील मोदी रहे, जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको वहां से हटा नहीं दिया, वो सांसद नहीं बन गए, तब तक सुशील मोदी और नीतीश कुमार की बड़ी अच्छी जोड़ी चलती रही। अब नीतीश बाबू कुछ इसी प्रकार के जोड़ीदार को ढूंढ रहे हैं कि हम जो कहें वो मान लें। अब ऐसा ना कोई आ जाए कि मैं कहूं वो माने ही नहीं, और जैसे ही ये संदेश जेडीयू में जाएगा कि नीतीश बाबू की नहीं चल रही है, जेडीयू पूरा डिमोरलाइज हो जाएगा। जेडीयू के एक एक नेता डिमोरलाइज हो जाएंगे कि उनकी तो बात सरकार में सुनी ही नहीं जा रही है। विधायक परेशान हो जाएंगे, जो एमपी हैं वो परेशान हो जाएंगे, कार्यकर्ता परेशान हो जाएंगे। सत्ता से पार्टी चलती है ना, सत्ता में भागीदार थे तो पूरा पार्टी दौड़ रहा था, लेकिन अब जब भागीदार रहेंगे लेकिन असल सत्ता आपके हाथ में नहीं रहेगी, तो पार्टी संभल संभल की चलेगी और उसमें उनको झटके खाने का भी डर है, घायल होने का भी डर है कि कहीं चलने लगे और आप सड़क पर गिर गए तो आपको चोटिल भी हो सकते हैं, चोट भी खा सकते हैं। तो ये जो परेशानी है, ये जो द्वंद्व है, वो आज की रात बहुत गंभीर है नीतीश बाबू के लिए। अब नीतीश बाबू सोच रहे हैं कि अब क्या करें, हमें इस्तीफा कल तो देना ही देना है। हमने राज्यसभा की शपथ ले ली है, अब 6 महीने वाला खेल तो नहीं चलेगा। पर्यवेक्षक नियुक्त हो चुके हैं, प्रधानमंत्री के आने की भी बात हो गई है। अब कल रात को प्रधानमंत्री पटना पहुंचते हैं या परसों पहुंचते हैं, मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम का मतलब है कि अभी कंफर्म होना बाकी है। चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री पटना प्रवास पर रहेंगे। क्यों? क्योंकि ओथ सेरेमनी में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। यह हिस्टोरिक होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने निर्माण काल से, मतलब 46 वर्षों में, 1980 में बीजेपी का गठन हुआ, तब से लेकर आज तक में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का बिहार में कोई मुख्यमंत्री होगा। अब इस अपॉर्चुन मोमेंट को प्रधानमंत्री कैसे मिस कर जाएंगे? क्योंकि ये इनके बहुत टायरसम टास्क था, हरकुलियन टास्क जिसको आप कहते हैं, बहुत बड़ा टास्क था किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कि बिहार में वो अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बना दें, उस कुर्सी पर बिठा दें। अभी तक तो हो नहीं पाया था। वाजपेयी नहीं कर पाए, आडवाणी नहीं कर पाए, और मोदी को भी 12 साल लग गए सत्ता में रहने के बाद भी। हर स्टेट में इन्होंने जो आजमाइश कर ली। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आज दो बार से सत्ता है भारतीय जनता पार्टी के पास, तीसरी बार भी बनने की उम्मीद है, लेकिन बिहार में साझेदार बनकर के छोटी पार्टी, नंबर उनके पास ज्यादा लेकिन फिर भी छोटी पार्टी, फिर भी दबे हुए थे। कभी वो ये ताकत नहीं लगा सके कि मुख्यमंत्री की कुर्सी वो अपनी पार्टी की झोली में डाल सके। लेकिन ऐसा पहली बार 46 वर्षों में होगा जब 15 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति या महिला मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित करेगा। और इस अपॉर्चुन मोमेंट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे चूकेंगे? तो जाहिर है कि वो पटना प्रवास करेंगे ही, ओथ सेरेमनी में शामिल होंगे ही। लेकिन इधर तो ओथ सेरेमनी की तैयारी हो रही है और उधर दुखी मन कुछ और ही गा रहा है। नीतीश बाबू के लिए इसमें कोई शक नहीं है, दुख की बात तो है, और जेडीयू के नेताओं के लिए भी दुख की बात है कि असल सत्ता उनसे कल दूर हो जाएगी। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को यह कॉन्फिडेंस दिलाएगी कि नहीं, आप 20 साल तक सत्ता में थे, रहे, 2-3 साल उसको मैनेज कर दीजिए, तो हमारे साथ हमने बहुत ठीक से एक डिपेंडेबल अलाई के रूप में आपका साथ दिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमें आगे की जो यात्रा है उसमें साझीदार रहेंगे और आप सत्ता के भी साझीदार रहेंगे। अगर ये भरोसा भारतीय जनता पार्टी नीतीश बाबू को दिलाती है तो ये कॉम्बिनेशन बहुत लंबे समय तक चलेगा। हालांकि नीतीश बाबू के सामने जो अब विकल्प हैं वो कर तो सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, राजनीति में कुछ भी असंभव है। तो आप एक बार अगर बदनाम हो जाते हैं तो फिर आप उस बदनामी को अपना सगल बना लेते हैं कि आप पलटू राम, जो बदनामी उनके ऊपर लगी है
कि कभी भी पलट जाएंगे। तो पलट तो सकते हैं, लेकिन अब ऐसी परिस्थिति में कोई तो बात होगी जिसकी वजह से नीतीश बाबू माने होंगे, और वो जो मानने वाली बात है उसे पर्दे में ही रहने दीजिए। कोई तो बात होगी कि नीतीश बाबू ने स्वीकार किया होगा कि हाँ, मुझे मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए और ये पद भारतीय जनता पार्टी को दे देना चाहिए। अब वो क्या बात है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन बात बहुत गंभीर होगी, गहरी होगी। ये बीजेपी वाले जानते होंगे, मोदी शाह जानते होंगे और नीतीश बाबू जानते होंगे। इसलिए जेडीयू के नेताओं से मेरा आग्रह है कि आप शांति बनाए रखें, दुखी ना हो। आपके हाथ से सत्ता जा रही है, आप साझीदार हैं और आप खुद को सत्ता के भागीदार भी मानिए। ऐसा मत मानिए कि आप सत्ता से बाहर चले गए, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी का नेता बैठेगा 15 अप्रैल को। अब इधर उदाली करें, अब हंसी से स्वीकार करें, खुशी खुशी स्वीकार करें या रोकर स्वीकार करें, अब निर्णय आपको करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।